एक इंसान की आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पूरी दुनिया को पता है, इस दुनिया में रावण जितना अमीर इंसान कभी कोई नहीं बन सकता। उसके पास सोने के महल थे, लेकिन उसकी भी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। इंसान की आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती है। उसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती चली जाती है। इसी विषय पर गुरु नानक देव के इस कहानी से हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात उस वक्त की है जब एक बेहद अमीर आदमी, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक खूबसूरत पत्नी और जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए अथाह दौलत और 2 राम लक्ष्मण जैसे बेटे थे। एक व्यक्ति को जितनी खुशियाँ चाहिए जीवन में उसके पास सब थी, लेकिन फिर भी उस अमीर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ अभाव बनी रहती थी। उसके जीवन में शांति की कमी अभी भी थी। उसे हमेशा लगता रहता था उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने अपने यही भाव को ख़त्म करने के लिए, इस भाव से आज़ादी पाने के लिए उसने दान धर्म को शुरू किया। उसने बहुत सारी मंदिरों को बनवाया, बहुत से साधु संतों को भोजन करवाया, भारत के अनेक तीर्थों में चक्कर भी काटी, लेकिन वह इस भाव से कभी आज़ाद न हो सका। उसके मन में अभी भी यही भाव रहता था कि उसके जीवन में अभी भी कुछ न कुछ की कमी है। उसका जीवन अधूरापन लगता था। सब कुछ होने के बावजूद उसका जीवन में शांति नहीं आ रही थी। एक दिन उसे कुछ लोगों के द्वारा गुरु नानक देव जी के बारे में पता चलता है। वह तुरंत ही गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिनों के बाद वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति गुरु नानक देव जी से कहता है, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन को खुश करने के लिए, शांति पाने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में शांति कभी नहीं आई। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ न कुछ को अभी छोड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ न कुछ चीज़ ज़रूर है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। मेरा जीवन हमेशा अधूरापन के एहसास में डूबा रहता था। इसी भाव से आज़ाद होने के लिए मैंने दान पुण्य किया, लोगों की सेवा की, लेकिन फिर भी मैं इस भाव से आज़ाद न हो सका। हे प्रभु, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता बतलाएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम उस चीज़ के बेहद करीब हो। वह चीज़ तुम्हें अब मिल जाएगी, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अपनी सारी वासनाओं का, अपनी सारी इच्छाओं का जब तक तुम त्याग नहीं कर लोगे, वो शांति, वो अधूरापन तुम्हारा कभी नहीं जाएगा। जिस तरीके से धागे में अगर गांठ लगी हो तो वो सुई के छिद्र में कभी प्रवेश नहीं कर सकती, इसी तरीके से अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा रह जाती है तो तुम उस शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम यह नाम का जाप करना और इस रूप का ध्यान करना, लेकिन याद रहे, तुम्हारे मन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो, और तुम्हारी परीक्षा हर घड़ी ली जाएगी। तुम बेहद सतर्क रहना, अपने मन पे हमेशा काबू रखना। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। अब गुरु नानक देव जी उस गांव को छोड़कर आगे चले जाते हैं। अब वह व्यक्ति अपने घर न लौटकर गांव से दूर एक शांत जगह और एकांत जगह अकेलेपन में रहना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति रोज रात को गांव में जाता, वहां के बाज़ारों में गिरे हुए फलों सब्जियों को चुनकर सुबह उठकर उसी का भोजन कर सारा दिन भजन में बिता देता। उसकी दिनचर्या इसी तरह से चलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन गांव वालों के लोगों के मुख से उसने सुना कि इस गांव के बाहर एक ऐसा हीरा है जो बोलता है। उस हीरे को जो भी प्राप्त कर लेगा उसकी जीवन की
हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह उस हीरे से जो मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। ये सब बातें सुनकर उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वो उस हीरे को ढूंढने जाएगा। तभी उसे गुरु नानक देव जी की बातों का याद आता है। उन्होंने कहा था कि उसके मन में कोई भी इच्छा उत्पन्न ना हो। वह व्यक्ति तुरंत सावधान हो जाता है और अपने निवास पे लौट जाता है। रास्ते में उसे एक हीरा जमीन में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। वह उस हीरे के पास जाता है और उसे हाथ से छूने की कोशिश करने जा रहा होता है। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे पास तो ऐसे ना जाने कितने हीरे थे, मैंने वो सब पीछे छोड़ दिया। वह आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पे 2 सैनिक और आते हैं। उनकी नज़र उस हीरे पे पड़ती है। वो दोनों सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं, यह सोचकर कि यह हीरा मेरा है, यह हीरा मेरा है। आखिरकार वो दोनों तलवार निकालकर यह कहने लगते हैं, अब इस हीरे को वही प्राप्त करेगा जो हम दोनों से विजेता होगा। वे दोनों आपस में युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। वे दोनों के बीच युद्ध काफ़ी देर तक चलती है और अंत में एक सैनिक ने अपने दूसरे सैनिक के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसने जैसे ही हीरे को जमीन से निकाला, वो हीरा पत्थर बन गई। हीरे को पत्थर बनते देख उस सैनिक को बेहद पछतावा हुआ। उस सैनिक ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र की हत्या कर दी थी। इस अफसोस के और पश्चाताप की अग्नि में जलकर उसने उसी तलवार से अपनी सर को धड़ से अलग कर लिया। वहाँ पे 2 लाशें बिछ चुकी थी। यह सब घटना वह राजकुमार दूर से देख रहा था। वह वहाँ पे वापस आता है और मन में विचार करता है कि गुरु नानक देव जी ने सही कहा था, हर इच्छा किसी न किसी दुख की उत्पत्ति करती ही है। वह हीरा बोलने लगता है, मैं वही चमत्कारी हीरा हूँ जिसे लोग पाकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही मिलता हूँ जिसके मन में कोई भी इच्छा ना हो। वह व्यक्ति कहता है, तुम उसे ही मिलती हो जिसके मन में कोई भी इच्छा ना हो। अगर मैं तुम्हें लूँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे मन में तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा आ गई है। तो भला तुम मुझे क्यों मिलोगी? मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुम मुझे और नहीं ठग सकती। मैं अपने संकल्प को पूरा करके रहूँगा। मैं अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर उस परम सुख को प्राप्त करके रहूँगा। यह बातें सुन वह हीरा वहीं पर गायब हो जाती है। वह हीरा थी ही नहीं, वह बस उसे ठगने के लिए एक परीक्षा थी। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति को वह शांति मिल जाती है जिस शांति के लिए वह इतने वर्षों से परेशान था। जब तक मन में इच्छाओं का उतार चढ़ाव तरंग उत्पन्न होता रहेगा, तब तक जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलेगी।